एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक अनदर डे। तो इस वक्त हो चुके हैं 11:30 बजे का टाइम और मैं हूँ अपने खेत में क्योंकि एप्पल हार्वेस्टिंग चली है जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था। तो अभी जो है अब लास्ट स्टेज पे पहुँच चुके हैं। काफ़ी सेब हमने तोड़ दिए, अब थोड़े बहुत से रहते हैं, मतलब एक ही बगीचा रहता है अब हमारा सेब तोड़ने के लिए। तो बस यहाँ पे चलिए हार्वेस्टिंग एक बार ले गए हैं और अभी सेकंड टाइम यहाँ पे हार्वेस्टिंग हो रही है। तो जो लाल लाल से सेब है बस वही तोड़ रहे हैं और अब हम अपने सेब जो है कोल्ड स्टोर की तरफ ले जा रहे हैं, मतलब कोल्ड स्टोर ले जा रहे हैं। तो बस इसीलिए थोड़ा सा रेड सा एप्पल तोड़ना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे रिजेक्ट भी हो जाते हैं सेब अगर कलर लेस होते हैं, आई थिंक ऐसा कुछ मुझे जितना पता है। तो ऐसा है। और इस वक्त बहुत गर्मी लगी है, मैंने डाँटू वगैरह निकाल दिया क्योंकि इतनी गर्मी हो गई है, पर धूप वैसे बिल्कुल नहीं है, बट चिपचिपी सी बहुत गर्मी सी है। तो ऐसा ही है, सेब कुछ लाल है कुछ हरे से है, पता नहीं क्या ही झोल है, कुछ बहुत ही काले से हो गया है। तो इस बार जो है एप्पल का सीज़न बहुत ही लेट हो रहा है, पता नहीं क्यों। हाँ ठीक है, यहाँ पर तो बस लगे अभी सेब तुड़ान में। मुझे तो घर भी जाना है लंच बनाने। यहाँ पे हमने लगाई थी सीढ़ी, इसीलिए लगाई थी सीढ़ी क्योंकि पेड़ की कुछ ब्रांच ऐसी होती है जहाँ तक पहुँचना थोड़ा सा इम्पॉसिबल होता है। तो इस सीढ़ी की हेल्प से जो है वहाँ ब्रांच तक पहुँचा जाता है और वहाँ पे लगे हुए सेबों को निकाला जाता है। तो बस यहाँ पे इसीलिए ये सीढ़ी का यूज़ हो रहा था और यहाँ पे हम थोड़ी थोड़ी करके करेटे भर रहे थे क्योंकि लाल लाल सेब निकालने थे सिर्फ, इसलिए थोड़ी सी कहीं पे थी थोड़ी सी कहीं पे थी, तो बस सभी काम पे लगे थे अपने। साइज तो ठीक है इस बार सेब का, पर थोड़े से हरे रह गए। अगर थोड़ा इसमें प्रॉपर कलर आता ना, ये देखो जैसे कि ये वाला सेब है पूरा ही हरा है, अभी पता नहीं इसको क्या ही हो गया है। ये देखो एक साइड से पूरा हरा है। तो हमने इस तरह से क्रेटे फेंक रखी है, अभी बस बनाएंगे और इनको एडजस्ट करेंगे। कुछ तो बहुत ही खाली खाली सी है, थोड़ा उनको अच्छे से देखेंगे फिर उनको अच्छे से एडजस्ट करेंगे। धूप भी लग गई है अच्छी खासी और 12 बजने वाले हैं। तो मैं जा रही हूँ घर की तरफ क्योंकि मेरे को लंच भी बनाना है, क्योंकि उनको लंच करने भी आना होता है घर, तो इसीलिए। और देखते हैं अभी घर की तरफ निकलते हैं। ये बहुत ही गंदा सा रास्ता, मुझे यहाँ से ऊपर चढ़ना है। आई डोंट नो मैं कैसे चढ़ूँगी। वैसे मैं आई तो इसी रास्ते से थी, अब देखती हूँ वापस जा पाऊँगी या नहीं। मुझे आई थिंक वीडियो को यहीं पे पॉज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे गिरा एक बहुत ही बड़ा सेब। ये देखो ऐसा करते हैं ये लोग, अगर कुछ सेब मतलब निकालते हो अगर गिर जाते फिर इनको उठाते ही नहीं, देखते ही नहीं है क्योंकि उतना डैमेज नहीं हुआ होता है। घास के ऊपर गिरा होता है तो डैमेज होने की संभावना बहुत कम होती है। ओए 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 ओए, ओ गॉड। हाय रब्बा। तो ये देखो, हाँ जी लगे काम में। तो ये है जी यहाँ पे हमारे ग्रेडर जो सेब को ग्रेड करके अच्छे अच्छे क्रेटे बना रहे। तो यहाँ पे बस अभी तक इन्होंने इतने ही किए, 1 2 3 4 4 8 4 12 4 16 16 और 25 है नीचे। हाँ 25 भर दिए। ये सेब इधर को क्यों फेंका है? ये आपने फेंक ही किया है या ये गिरा है इधर को? 16 और 25। तो मेरा घर जाना हो गया इस वक्त कैंसिल क्योंकि वैसे पापा दाल वगैरह पका के रखते हैं, तो जाके चावल बनाने और छौंका लगाना है। वो तो कितने 15 मिनट में चावल पक के जाते हैं, बाकी साथ ही साथ छौंका भी लग जाएगा।
तो लंच तो वैसे भी 2 बजे होता है, तभी मैं वापस जाऊंगी नीचे देखने, क्योंकि वो हरे हरे भी तोड़ देते हैं, पता नहीं चलता, तो इसीलिए मुझे उनको देखने जाना पड़ेगा। और हस्बैंड को भी थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगेगा, इनकी 4 क्रेटें भरने को अभी जो तरपाल के ऊपर डाले, तो इसीलिए मैं वापस जाती हूँ। फिर मैं वहीं से यू टर्न लूँगी थोड़ी देर से, हार्डली आधा घंटा से। आई थिंक मैं 1 बजे के करीब ही घर जाऊँगी, तो 1:15 तक मैं पहुँच जाऊँगी। फिर लंच बन नहीं जाएगा, 2 बजे तक आते हैं लंच करने, तब तक मायरा भी आएगी। मायरा भी स्कूल गई है, तो चलते अभी बैंड बज चुकी है मेरी। ऐसा नहीं है कि हम कंटिन्यू काम करते हैं, बीच में हम ब्रेक भी लेते हैं। तो इस वक्त मैंने सोचा कि ब्रेक लेती हूँ और एक सेब उठा लेती हूँ खाने के लिए, बट उतने में मुझे आवाज़ आई कि बैग ले लो और यहाँ पे मुझे जाना पड़ा बैग लेने के लिए, क्योंकि मेरा काम ही था बैग पकड़ना, क्योंकि बाकी सारे पेड़ में चढ़े थे तो पेड़ से वापस आना इम्पॉसिबल होता है। तो इसी इम्पॉसिबल नहीं होता है, बहुत टाइम लगता है, तो इसीलिए मैंने बैग पकड़ा और उस सेब को वहीं छोड़ दिया। फिर मैंने बैग खाली किया और वापस दे दिया उन्हीं को। फिर उसके बाद मैंने फिर से वो सेब उठाया और उसको खाना शुरू किया, क्योंकि मुझे उस वक़्त भूख भी लग रही थी और मुझे ब्रेक भी लेना था। फिर मैंने यहाँ पे सेब को आराम से खाया और मतलब जिस टाइम फ्रूट का सीज़न होता है ना, उस टाइम उसको एन्जॉय करना चाहिए, क्योंकि वो उस टाइम काफ़ी फ्रेश होता है और आगे-आगे जाके जो है उस फ्रूट की थोड़ी-सी जो मिठास होती है वो कम हो जाती है। तो इसीलिए जब जो फ्रूट मिल रहा है ना, उसको उस सीज़न में खाओ, जितना खा सकते हो। उसके बाद मैं तो निकल गई थी घर के लिए और ये रास्ते से काफ़ी अच्छा व्यू दिख रहा था गाँव का, और मैंने साथ ही साथ एक सेब उठाया था फिर से खाने के लिए। मैंने सोचा जब तक मैं घर पहुँचती हूँ तब तक मैं इसको भी खा लेती हूँ, और मैंने एक और बड़ा-सा सेब लिया था जिसे मैंने सोचा कि मैं घर में जाके खाऊँगी जब मुझे टाइम लगेगा, या फिर जब मुझे लगेगा कि मुझे ज़रूरत है अभी कुछ खाने की, तब मैं इसको खा लूँगी। और फिर मैं यहाँ से सड़क से राइट ले लिया था और फिर मैं चला गई थी रास्ते होके, क्योंकि शॉर्टकट था यहाँ से। तो यहाँ पे मैं देख रही थी खड्ड इतनी ज़्यादा भर चुकी थी, खड्ड का फ्लो बहुत ज़्यादा था, क्योंकि आजकल कंटिन्यू बारिश हो रही है, रात के टाइम, दिन में भी होती है, बट उतनी ज़्यादा नहीं, हल्की-हल्की होती है, पर फिर भी फ्लो काफ़ी है। और यहाँ पे लकड़ी का पुल है, तो ये मैं यहाँ से देख रही थी कि यार बहुत फ्लो है पानी का आजकल। ये जो कलबट है ना, कभी-कभी तो इससे काफ़ी ऊपर तक होता है, पुल को टच करता है। तो सेब खा लिया मैंने, पूरा ख़त्म कर दिया, और आज तो मैंने 2 सेब खाए, एक और उठाया इतना बड़ा। अब तो नहीं मैं खा पाऊँगी, आजकल जितना हो सके उतना फ्रूट्स खाना सही है। आजकल इतने रसीले सेब है, फिर बाद में तो उनका टेस्ट भी चेंज होता रहता है, उतने टेस्टी नहीं रहते। तो बस चली हूँ अभी रास्ते में और पहुँचने वाली हूँ, 2 मिनट का रास्ता है। थोड़ा सा डर लगा है कि सांप ना मिल जाए कहीं। ओह गॉड, एक तो रास्ता भी इतना तंग है ना यहाँ से। चलो, जो मेरा मुश्किल वाला रास्ता था वो समाप्त हुआ, अब हम पहुँच गए हैं। थक गए और मौसम भी ठंडा ठंडा सा हो गया है। कुछ लाइफ अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं कि इतने दिनों में मैंने ब्लॉग क्यों नहीं बनाया, क्योंकि हमारा बीमार हो गई थी, उसको पहले कोल्ड हुआ था, फिर उसके बाद उसको बुखार और वॉमिट बहुत ज़्यादा हो गई थी, हेडेक हो रही थी वो सबसे ज़्यादा, तो फिर उसको इमीडिएट ले जाना पड़ा। वैसे उसके पापा उस दिन रामपुर जा रहे थे, बट उसके पापा ने बोला कि कहीं हमें कल ना फिर से मुझे जाना पड़े, तो इसलिए आज ही ले चलते हैं। फिर हमें जाना पड़ा इमरजेंसी में रामपुर मायरा को लेके, और उसके मतलब पहले मेरे गांव में भी एक डेथ हो गई थी जो मतलब बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी। फिर उसके बाद जैसे मैं वहाँ से आई ना, फिर मुझे 3-4 दिन कंटिन्यू हेडेक हो रही थी, तो मैं लेटी थी, इसलिए मैंने कुछ भी ब्लॉग नहीं बनाया। तो ये कुछ लाइफ की अपडेट थी, मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें हम ब्लॉगिंग नहीं कर पाते, तो ऐसा है। अभी मायरा बिल्कुल ठीक है, वो स्कूल गई है, अब वो मेडिसिन भी नहीं ले रही है, मतलब ओके हो गई है वो बिल्कुल। पहुंच गया यहाँ पे रोड में। मायरा भी आ गई है स्कूल से। हैंड दो मम्मा को। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। अच्छा, कैप ऐसे कर दो पहले मम्मा, ऐसे कर दो, कैप पहन के गई आज मायरा स्कूल। अब बोलो, इधर बोलो मम्मा को, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। नोटू, चलो ग्रेप्स दूंगी निकाल के, पापा गए हैं सेब निकालने। कब आएंगे? अब आएंगे अभी लंच करने। क्या क्या किया स्कूल में? मेरे को पापा घर लाएंगे। घर लाएंगे, चलो चलो। आपने पापा को फोन किया? हाँ जी। तो अभी बस बैठ के मुझे 5 मिनट हुए थे, तो उतने में मायरा भी आ गई है, और
इसकी मैम को भी एक्चुअली वो जाना है, खाना लेके जाना है, क्योंकि आजकल उनके भी लगा है, सेब तोड़ान सबके ही लगा है, तो थोड़ा सा जल्दी छोड़ देते हैं मायरा को भी आजकल। तो यहाँ पे मायरा आ गई है, से हाय हाय। यहाँ देखो पत्थर लेके आई है स्कूल से। फोन है इसका, पत्थर वाला फोन है इसका। चलो ग्रेप्स खाते हैं यहाँ पीछे से। तो अभी आजकल अंगूर भी पकना शुरू हो चुके हैं, थोड़े से मीठे मीठे हो गए हैं, तो अभी दिखाते हैं आपको अपने अंगूर के पेड़ और निकालते अपने मीठे मीठे से अंगूर, खट्टे खट्टे से। पहले टेस्ट करो बेटा, ये जो ऊपर वाले ना ये तो पक चुके हैं। खट्टा है ये तो। निकाल के मैं अपनी ये टॉप वाले मीठे हैं। तो आपको भी दूं? अच्छा मैं लो, इसको टेस्ट कर लो पहले। टेस्ट तो कर लो पहले, कैसा है? अच्छा। ओके। दादा को भी उठाओ। क्यों? अच्छा पकड़ तो लो, मम्मा और निकालेंगे। नहीं। क्यों? डालो। जेब में नहीं आते बेटा, आपके जेब बहुत छोटे से, देखो कितने बड़े, ये कहाँ आते हैं? तो यहाँ पे मुझे मायरा हक कर रही थी और मुझे मस्का लगा रही थी कि मम्मा मैंने बहुत कुछ लिखा है। जब मैंने इसकी नोटबुक चेक की तो देखा कि इसने सिर्फ 2 ही लाइन लिखी है, तो फिर मुझे हंसी आई थी। तो मैंने बोला कोई बात नहीं बेटा, आप इतनी सी उम्र में इतना लिख रहे हो, वो भी बहुत है आपके लिए। अभी तक दाल पक्की नहीं है और पानी ले लेते हैं पहले। तो मैं जैसे ही आई ना खेत से, वैसे ही पापा को एक सेब कट करके दिया, फिर बैठी पापा के साथ गप्पे मारने, और पानी पिया ही नहीं। उसने मायरा आ गई, फिर छुट्टी आ रही है, दाल ऑलमोस्ट पकने वाली है, और अब मैं चावल चढ़ा देती हूँ एक साइड, फिर दाल में तो फटाफट से चौंका लग जाएगा। तो यहाँ पे मैंने टमाटर कट करे हैं, जो है चेरी टोमेटो, और ये बिल्कुल एकदम से मतलब मैट हो जाते हैं, घुल जाते हैं अच्छे से, ग्रेवी बनती है इसकी। और ये है लहसुन, जो कि अपने खेतों की, और ये भी अपने खेतों की, ये दादी ने दिया है मुझे। तो आजकल हम अपने खेतों की मतलब फ्रेश सब्जी खा रहे हैं, जैसे कि टमाटर हो गए, लहसुन हो गया, और सब्जी भी बहुत सारी है। तो सेब के सीज़न के साथ साथ आजकल हमारे गांव में चला है खीरों का भी सीज़न, क्योंकि खीरे इतने ज़्यादा लगे हैं आजकल, और दादी ने भी दिए थे मुझे बहुत सारे खीरे, और खुद के भी बहुत सारे खीरे हैं। तो मैंने सोचा ऐसे पड़े पड़े वेस्ट हो रहे हैं, तो इनको कट कर लेते हैं। वैसे हम खीरे खूब खाते हैं, बट तब खाते हैं जब मौसम साफ़ होता है। आजकल थोड़ा सा ठंडा ठंडा है तो उतना खाने का मन नहीं करता है, बट मैंने सोचा चलो सैलेड के लिए कट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने खीरे कट कर दिए थे। खीरे खाने लो, ले लो जितने लेने, फिर मैंने ऊपर रखने। रुको बेटा, मैं आपको यहाँ दूंगी। हरी वाली है ये, लो मायरा। तो मेरा लंच भी रेडी हो गया था, और लंच में बनी थी मिक्स दाल। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई भर के दाल बनाई थी, क्योंकि मुझे लगता है कि खाना कम ना हो जाए, थोड़ा आइडिया नहीं लगता है मुझे। तो यहाँ पे इसीलिए ज़्यादा खाना बना था, और यहाँ पे 2 प्रेशर कुकर मैंने चावल भी बनाए थे। तो अभी लंच करके फिर से खेत की तरफ निकल रहे हैं। तो लंच करके फ्री हुए थे, उसके बाद बारिश लगी थी हल्की हल्की, फिर एकदम से बहुत मोटी मोटी बारिश लगना शुरू हो गई थी। फिर थोड़ी देर रेस्ट किया, मैंने मायरा को सुलाया, क्योंकि मायरा भी जिद करी थी खेत आने के लिए। तो मैंने उसको सुलाया, मैंने बोला कि बारिश हो रही है तो मैं भी सो रही हूँ, कि आप भी रेस्ट कर लो। तो मायरा तो अभी सो गई है, तो उसके दादू देख लेंगे उसको। फिर हस्बैंड ने बोला कि चल पर खेत की तरफ, ये अभी मतलब जो टारगेट होता है ना रखा कि इतनी क्रेट हमने तोड़नी है शाम तक, तो वो पूरा नहीं हुआ। तो उन्होंने बोला कि तू आएगी तो हेल्प हो जाएगी, कहते जल्दी हो जाएगा। फिर वो ढोना भी होता है सड़क के लिए, फिर वहाँ से गाड़ी में भी मतलब लोड करना होता है, फिर ले जाना भी होता है आज ही। तो उन्होंने ऐसे ऐसे बोला, फिर मुझे गाना ही पड़ा। वैसे मुझे मायरा को सुलाते नींद आने लग चुकी थी, बट क्या करें, सेब का सीज़न है अभी। पापा बोलते सेब के सीज़न में ऐसी होती नींद हराम। तो फिर मैं भी आ गई हूँ, अभी यहाँ पे रुक के थोड़ा सा। हस्बैंड गए यहाँ पे साथ में किसी के खेत में, वो भी वो क्या बोलते तो सेब तुड़ान कर रहे, तो देखने गए। तो बस यहाँ पे रुके हैं थोड़ा सा। अभी बारिश भी रुकी है, बारिश रुकी रहनी चाहिए, क्योंकि तभी हम अपना टारगेट पूरा कर पाएंगे, अदरवाइज तो इम्पॉसिबल हो जाएगा।
तो मैं यहाँ पीछे बैठी हूँ, आगे कोई नहीं बैठा है। तो हस्बैंड ने बोले कि पीछे ही बैठ बोलते आज, और फिर मेरे को भी गुस्सा आया, मैं भी पीछे बैठ गई गुस्से के मारे। उफ, हेडेक सी हो रही है। चलिए अभी क्या करते हैं, चलते हैं खेत पहुँच के, फिर देखते हैं इस ब्लॉग में कितना कैप्चर कर पाएंगे आज का। खेत पहुंचते ही हम लग चुके थे अपने काम में, सारे सेब के पेड़ में चढ़ चुके थे और मुझे बैग पकड़नी थी। और यहाँ पे कुछ सेब तो हमने बिल्कुल भी नहीं तोड़े थे और कुछ तो हमने खाली ही कर दिए थे, और कुछ कुछ से हमने थोड़े थोड़े तोड़े थे। और थैंक गॉड मौसम भी काफ़ी अच्छा रहा, बारिश बिल्कुल नहीं हुई और हम अपना काम पूरा कर पाए। हमने सारी क्रेट्स फिल कर दी। तो अभी मैं घर आ गई हूँ और मतलब ऑलमोस्ट हमारा जो टारगेट था वो ख़त्म होने वाला था। तो मैंने बोला कि मैं चले जाती हूँ घर, हमारा अभी उठने का टाइम हो जाएगा, फिर उसको उठते ही धूप चाहिए होता है। तो इसलिए मैं तो निकल गई घर की तरफ, और बस अभी हैंड वॉश करा, अभी शूज़ वगैरह नहीं निकाले हैं। अब जाऊँगी, देखूँगी मायरा उठी है कि नहीं। वैसे मुझे आवाज़ तो नहीं आ रही उसकी, उठी है होगी कि नहीं पता नहीं। या तो अगर उठी होगी तो दादी के घर चली गई होगी, नहीं उठी होगी तो फिर तो सोई होगी, क्योंकि कुछ आवाज़ तो आ नहीं रही है। चाय वगैरह बनाते हैं, देखते हैं। अभी दिन के बर्तन भी रहे वॉश करने को, थोड़ी देर तो मैं आराम से रेस्ट करूँगी 1 घंटे तक। उसके बाद सोचेंगे फिर आगे का काम वगैरह, जो भी डिनर वगैरह का जो भी रहता है। तो अभी उन्होंने वो क्या बोलते हैं, क्रिएटेड होने भी है सड़क के लिए, सड़क के साथ ही है हमारा घर, घर नहीं सॉरी खेत। तो उन्होंने अभी क्रिएटेड होने भी है सड़क के लिए, फिर वो लोड करनी है गाड़ी में। फिर पता नहीं हस्बैंड जाएंगे गाड़ी के साथ कि नहीं, पता नहीं, ये नहीं मुझे पता। तो ये उन्हीं से कंफर्म करेंगे अभी थोड़ी देर से। तो अभी पहले थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं, शूज़ वगैरह खोलते हैं और पानी वगैरह पीते हैं, गला भी सूख जैसा गया है। तो फिर मिलते हैं आपसे इसके बाद। वो मैंने यहीं पे रखा था, चलो भी वो आ जाओ नीचे। ये देखो चूस, नो 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 विबू, चल 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 चल, हमें ही जाए, चलो इसको बहुत। तो इसी के साथ हमने आज के व्लॉग को किया ख़त्म, इस अटरम पटरम को खा के। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करना।